सो हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर प्लान के बारे में। स्ट्रक्चर प्लान क्या होता है? जब हम किसी चीज को बना रहे होते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करने के लिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ फ्रेमवर्क तैयार करते हैं और उस पूरे काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अलग अलग लेवल पे तैयारी करनी होती है, अलग अलग प्लान्स को रेडी करने होते हैं। जिनमें स्ट्रक्चर प्लान की अगर हम बात करें तो जब किसी बिल्डिंग को तैयार करना है तो उस बिल्डिंग के फाउंडेशन की डिटेल, यानी फाउंडेशन वर्क किस तरीके से आएगा, लेआउट किस तरीके से तैयार होगा, उसका जो प्लानिंग है वो किस तरीके से की जाएगी, एरिया ऑफ ओपन स्पेस, पैटर्न, लैंड यूज लैंड यूज पैटर्न, ये सारी चीजें हम ध्यान में रख के क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अब जब हम स्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर जी प्लस कितना है, कितने स्टोरी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ये हम ध्यान में रखते हैं। साथ ही साथ हम स्ट्रक्चर में ये देखते हैं कि बीम कॉलम की डिजाइन, या फिर हम बात करें कि उसकी फुटिंग की डिजाइन। तो इन सारी डिजाइन के साथ, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हम बीम कॉलम यानी फ्रेमवर्क हम करके दे रहे हैं, बीम कॉलम का डिजाइन हम कर रहे हैं, स्लैब कास्ट हम कर रहे हैं, स्टेयर केस की हम डिजाइन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस चीज के अंदर आ रहे हैं, आपके स्ट्रक्चर प्लान के अंदर आ रहे हैं। तो अब जब हम स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर के में कहाँ कहाँ कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, शेयर फोर्स आएगा, एक्सियल फोर्स आएगा, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग पर्पज से। स्ट्रक्चर डिजाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं तो हम उस स्ट्रक्चर का टोटल वर्क करते हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन, जिससे हमें ये पता हो जाए फॉर एग्जाम्पल कि वहां पे सॉइल कंडीशन किस तरीके की है। अगर वो क्ले सॉइल है तो हम किस तरीके का फाउंडेशन फुटिंग वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन किस तरीके से या कितनी हमें लेनी है। तो हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड हर एक तैयारी को वहां पे क्या कहते हैं, कंक्लूड करते हैं, हर एक चीज को तैयार करके फिर हम उसको एग्जीक्यूशन के लिए लेके आते हैं। अब ये जो structure plan है, a structure plan is a framework to guide the development and redevelopment of an area by the defining the future development and land use pattern, area of open space, and the layout and nature of infrastructure। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रख के कि हमारे पास बहुत सारा एरिया है, उसमें उस हमारे पास जो जमीन है उसको हमको किस पैटर्न में यूज करना है। क्योंकि अगर हम जैसे रोड पैटर्न्स की बात कर लें फॉर एग्जांपल, तो रोड पैटर्न्स में आपने देखते हैं कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न होते हैं, स्टार ग्रिड एंड रेडियल पैटर्न होते हैं, स्टार ग्रिड रेडियल ब्लॉक पैटर्न होते हैं। तो ऐसे हमारे पास कई सारे पैटर्न होते हैं। तो जब हम किसी स्ट्रक्चर को प्लान करते हैं तो हम इन सारी चीजों को ध्यान में रख के, इन सारी चीजों को साथ में लेके उसको तैयार करते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर प्लान कहलाता है।